कि ये जो व्यवस्था बनी हुई है, जिस व्यवस्था में हम जो भी आध्यात्मिक व्यवस्था है या जो भी है मतलब ऐसी जो जी व्यवस्था जी है जो मतलब जो आध्यात्मिक माने या ना माने, लेकिन लोग ठीक है। ऐसे ही वर्क कर रहे हैं एक दूसरे से जुड़ के या एक दूसरे को खिसकाते हुए या पुश करते हुए ऐसे जी रहे हैं कि वो मतलब कि चाहते तो हैं कि एक अच्छे समाज में रहें, अच्छी चीजें करें, अच्छे तरीके से जिए, लेकिन फिर भी उनमें जो अंदर की जो चीज होती है, जो ईर्ष्या, द्वेष और इस तरीके की जो चीजें होती हैं, वो उन्हें हम्म। आदर्शवादी स्थिति में लाने से मतलब नहीं ला पाता है। तो ये सारी अच्छा चीजें जब तक वो हाँ खत्म नहीं तो होंगी, अंदर की ईर्ष्या, अच्छा तो द्वेष इसमें और जो जो हाँ भावनाएं होती हाँ हैं, तो इसमें से तो तो आदर्शवादी इसमें स्थिति से संभव नहीं है। जी जी तो इसमें से एक चीज देख लेते हैं। इसमें से कोई आप एक चीज ले लीजिए, हिंसा, द्वेष, जेलसी, कोई एक चीज उठा लीजिए, उसके कारण में चल के देखते हैं कि वो किस कारण से पैदा हो रही है। ठीक। कोई भी ले लीजिए आप। ईर्ष्या नहीं नहीं लेना आप अच्छा रहेगा, नहीं नहीं ईर्ष्या ही ले लीजिए। हाँ, आपको जो ज्यादा जोरदार लग रही है, जिसमें आप ज्यादा बात कर सकते हैं, वो लीजिए, क्योंकि मैं आपको चुनाव दूंगा। हाँ, सब सभी जो है सगी बहनें ही हैं, कोई भी उठा लीजिए आप। तो ठीक है, आपने ईर्ष्या बोला कोई भी तो ले ईर्ष्या को सकते ही ले लेते हैं। तो थोड़ा हाँ, तो थोड़ा बताइए कि हैं। हाँ, ईर्ष्या का कारण क्या रहता है किसी आदमी ईर्ष्या का को। कारण रहता जैसे मैं है। हाँ जी। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपको कभी ईर्ष्या हुई अपने जीवन में? मुझे हाँ होगी, जरूर हुई है। हुई होगी मतलब हुई ऐसे है बिल्कुल। कॉन्फिडेंस नहीं है, माने ऐसा कोई हाँ हुई है, तो नहीं, वही अभी वाला मैं उदाहरण रख याद नहीं दीजिए। कर पा रहा हूँ कि याद नहीं एग्जैक्ट उस चीज को याद नहीं कर पा रहा, लेकिन हुई होगी जरूर, क्यों नहीं हुई अच्छा होगी फिर। अच्छा। हुई होगी। नहीं तो जब याद नहीं कर पा रहे हैं तो उस पे कोई डाटा मिलेगा नहीं ना हमें। ऐसी कोई चीज जो आपको याद हो इनमें से, हिंसा या और भी जो आपने दूसरे नेगेटिव इमोशंस बोले हैं, ऐसा कभी हुआ हो आपको और जो आपको याद भी हो, वो वाला उदाहरण ले लीजिए और वो वाली चीजें उठा लीजिए। हाँ बिल्कुल। आपसे ही इस हाँ, बात को समझने का प्रयास करते हैं। सारे इमोशंस में उनकी घटनाएं घटी है और वो सभी के साथ घटती है। ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, हिंसा भी है, नहीं नहीं और जो सभी को, भी। सर सभी का पूछ लेंगे ना। जैसे पूर्णांश जी उनका पूछ लेंगे, नहीं पता चला आप उनका बता रहे हैं, वो आपका बता रहे हैं, अपना अपना कोई बता नहीं रहा है, नहीं, तो फिर ये आपके फर्जी साथ डाटा कोई, हो जाएगा ना क्या ये। आपके साथ कोई घटना नहीं घटी है? आप ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा सबसे परे हैं, आपके साथ नहीं घटी होगी क्या? नहीं नहीं तो जब मेरी बात होगी आप मुझसे पूछिएगा, मैं अपना बताऊंगा। अभी तो जी मैंने बिल्कुल, आपसे आपसे पूछा, तो पूछ आप रहा हूँ। बताइए। हाँ, मेरे साथ तो हाँ घटी है, पूछ मैं तो लीजिए। बोल रहा हूँ। मेरे साथ हाँ घटी है, आपके साथ में? हाँ तो उस घटना को थोड़ा बताइए कि क्या घटना थी और किस कारण हुआ था, तो उसमें से कारण निकल के आएगा। इसलिए इसका चिंतन कर रहे हैं हम लोग। आपको इनमें से ईर्ष्या कोई भी जो हाँ, नेगेटिव इमोशन हुआ, हाँ ईर्ष्या कोई ले लीजिए, और ईर्ष्या किस किस। हाँ, जैसे कि मैं स्कूल में था, मेरे किसी ठीक है। मित्र को मेरे से ज्यादा मार्क्स आ गए, तो मुझे ईर्ष्या हो गई उससे। तो अच्छा ये तो वो जो घटना ईर्ष्या हुई, हाँ, हाँ तो उसको जो ज्यादा मार्क्स मिले, तो आपको उससे ईर्ष्या हुई। और उसमें कारण क्या था? मतलब उसको ज्यादा मार्क्स होने से, आपको कम मार्क्स होने से क्या क्या ऐसा फर्क हो रहा था वहां पे? और उस पे जो हमारे शिक्षक थे उनका ज्यादा प्रेम मिल रहा था उन्हें, या उनके हमारे जो हाँ, सहपाठी थे उनका ज्यादा और घर अटेंशन मिल वालों रहा को था भी उसे। ज्यादा हमारे अटेंशन घर मिल में रहा था। आप हमारे घर में जी हमारे जी जी पेरेंट्स से मुझे ज्यादा मतलब कि डांट पड़ रही थी या कुछ ऐसा हो रहा था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपके साथ उनकी तुलना में खराब व्यवहार हो रहा था, और जो आपको बुरा लग रहा था, और उस वजह से आपको उनसे जेलस हो रही थी, ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ और हिंसा अगर की भी ऐसी भावना जाग व्यवस्था, रही थी। हाँ मतलब वो तो जेलस के बाद में फिर हिंसा भी जागेगी, तो अभी तो जेलस को ही ले जी लेते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जेलस ही नहीं होगी तो फिर हिंसा भी नहीं पैदा होगी, इस वजह से इसकी सीरीज आगे नहीं चलेगी ना। अगर इसके जी बिल्कुल। इसी कारण को लेकर उसका निराकरण अगर हो जाए, तो ये ईर्ष्या पैदा नहीं होगी। तो अब अगर मार्किंग ना रहे और आपका रिजल्ट कुछ भी आए, उसका आपके जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़ता हो, माने उसकी वजह से कोई आपसे और उससे कोई ऐसा व्यवहार ना करता हो जिससे आपको ऐसा कुछ लगे कि आपके साथ खराब व्यवहार हो रहा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है,
क्या तब भी ईर्ष्या पैदा होगी? इस केस में पूछ रहा हूं। नहीं, इस केस में तो नहीं होगी। मतलब हाँ, हाँ, अगर ऐसी स्थिति आदर्शवादी रहेगी कि ईर्ष्या करने लायक कुछ बचेगा ही नहीं, तो शायद नहीं होगी, लेकिन ऐसा स्थिति संभव ही नहीं है। नहीं मतलब ऐसी ये स्थिति पहले से ऐसा निर्णय करके मान जाएं या चर्चा करें कि संभव भी हो सकती है, जी, या आप ये निर्णय बताइए पे कैसे, आप आप बताइए कैसे संभव 100% है? पहुंच। नहीं, पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, कोई संभावना आपके अंदर बची है, या आपने सब कुछ चर्चा वर्चा करके अंदर मेरे पूरा अंदर ज्ञान तो व्यान आत्मज्ञान करके अनलिमिटेड पूरा पॉसिबिलिटीज है सर। फाइनल? मैं तो यहाँ समझने ही आया हूँ आपसे। मेरे हाँ, अंदर तो वही अनलिमिटेड वही पॉसिबिलिटीज है। वही पूछ रहा हूँ, लेकिन आपके स्टेटमेंट से ऐसा लगा कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। स्टेटमेंट भी नहीं, ऐसे मत दो ना जो जो स्टेटमेंट कि पॉसिबिलिटी को स्टेटमेंट खत्म तो करते हो। स्टेटमेंट तो आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन आप मुझे समझाएं कि नहीं नहीं कैसे है नहीं नहीं, ये ये मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ उस पर चर्चा भी कर रहा हूँ। लेकिन जी बताइए। अगर कोई चीज पर मैं ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं दे रहा ना, जैसा आपने दिया कि संभव ही नहीं है। जब ऐसा स्टेटमेंट कोई दे दे के भाई साहब संभव ही नहीं है, वहां बात करने के लिए फिर बचता नहीं है ना, क्योंकि इसका मतलब है कि आप परिणाम पर नहीं, आ चुके। फिर तो मैं आपसे मेरा सवाल पूछूंगा जी, ताकि मैं भी उस परिणाम पे पहुंच जाऊं कि भाई कैसे संभव नहीं है, थोड़ा आप बताओ। सर मेरा जो अभी तक का जो अनुभव है और जो मेरा जो छोटा-सा जो अनुभव है या जो अभी तक के मेरे विचार हैं, जहाँ तक मैं अभी तक हाँ, समझ पाया हूँ इस दुनिया को और अपने जी जी। आस-पास के परिवेश को, उस अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं संभव है। आपका अगर अनुभव है, आपके अगर कुछ ऐसे रिसर्च हाँ मैं हैं, तो आपको आपका ऐसा अगर हाँ मैं तो कुछ है, आपको बता देता हूँ। तो आप मुझे हाँ मैं तो समझाइए कि आपको कैसे संभव है? जी हाँ, मैं तो आपको बता देता हूँ। बचपन से अब तक आपको जिन जिन चीजों में ईर्ष्याएं होती थी, क्या उन सभी चीजों में अभी भी ईर्ष्याएं कंटिन्यू हैं, या कोई चीजें सॉल्व हो चुकी हैं और कुछ नहीं, बची हुई है? ईर्ष्या तो कुछ भी होती है तो परिस्थिति जन्य ही होती है ना, वो तो ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू ही रहता है हमेशा, वो तो खत्म होती है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, वो खत्म होती है, आती है, जाती है। वो तो हर इमोशंस तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, जो भी परिस्थिति के नहीं अनुसार ही चेंज होते नहीं रहते हैं ना। नहीं वो तो नहीं नहीं कोई मैंने एक तो इमोशन तो कंटिन्यू रहता नहीं है हमेशा। नहीं, मैंने ये सवाल नहीं पूछा, कंटिन्यू के लिए नहीं पूछा मैंने। मैंने सवाल पूछा कि जितनी वजहों से, जितनी स्थिति परिस्थितियों से आपको अपने जीवन में जब से भी अब तक याद है ईर्ष्याएं हुई, क्या वो सारी वजह अभी भी एज इट इज आपके जीवन में आती जाती रहती हैं, या उनमें से कुछ एक आध ऐसी हो गई है कि अब वो तो नहीं आती, उसका तो सॉल्यूशन हो चुका, अब वो स्थिति आती नहीं और उसकी वजह से ईर्ष्या होती नहीं? कोई एक भी ऐसी कोई डाटा है आपके पास? नहीं तो मैं तो अपने से दे दूंगा आपको डाटा, पर मैं थोड़ा आपको हाँ, आपको उस काफ़ी पर सारी स्थिति जोर ऐसी दिलाना चाहता चीज़ें हूँ। हैं जो कि अब नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, बिल्कुल, ऐसा तो है कि बहुत सारी हाँ, चीज़ें हैं जो कि अब परे हो गया है, वो उम्र के साथ गुज़र चुका है और अब वो वैसी वैसी कुछ उम्र स्थिति नहीं आएगी। हाँ, हाँ, कुछ उम्र की वजह से, कुछ और भी बाह्य भी कई वजह होती हैं जिनकी वजह से अब नहीं बिल होती है। बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर एक चीज का सॉल्यूशन एक मामले में हो सकता है, तो ये संभावना खोलता है कि दूसरी चीजों पे भी हो सकता है। ये संभावना खुलती है कि नहीं? हाँ, मे बी पॉसिबल है, संभावना तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब अभी तो मैं खाली संभावना पर ही आपको खोल रहा हूँ। और जब संभावना है तो इसका मतलब है, और इसका तरीका भी हमें पता चल गया है। तरीका ये है कि अगर उसके कारण को आप हटा दें, जिन भी कारण से जो भी कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर पैदा होती है, अगर उसका कारण को हम सॉल्व कर दें, निराकरण कर दें, तो उस वजह से तो ईर्ष्या नहीं पैदा होती है। और ऐसे अगर 10 वजह हैं हमारे जीवन में जो घूम घूम के आती रहती हैं, अगर उन 10 की 10 वजहों को का हम निराकरण कर दें, तो फिर ईर्ष्या पैदा नहीं होगी। माने सिद्धांततः थ्योरेटिकली ये बात समझ में आ रही है?